In today's video, we will discuss questions from MST CET Semiconductor chapter जो कि 2005 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन लेंगे, फिर 20, 21, 22 ऐसे पर्टिकुलर ईयर के लेंगे। अब ये पर्टिकुलर ईयर के क्यों लेना है, क्योंकि बाद में जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने की वजह से शिफ्ट में एग्जाम होने लगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हर एक इसमें आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं एक वीडियो में, पॉसिबल नहीं है। तो 2005 से 2019 तक का एक वीडियो करेंगे, फिर 20, 21, 22, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो 3 बार आ चुका है, एक ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। अपना जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ बेस, इमिटर एंड कलेक्टर, राइट। तो ये जो बेस, इमिटर और कलेक्टर है वो डोप होते हैं, तो वो कहाँ कैसे डोप होते हैं, मतलब हाईली कौन डोप होता है, लो डोप कौन होता है, या फिर मॉडरेट लेवल का डोप कौन होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। कंसेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा। जो अपना इमिटर होता है, इमिट करने वाला, तो जो इमिटर होगा वो ऑब्वियस सी बात है हाईली डोप होना चाहिए। सो इमिटर विल बी हाईली डोप, ठीक है। इमिटर क्या होगा, हाईली डोप। उसके बाद में जो आपका बेस होगा, जो बचा कुचा, देखो मैं हिंट दे रही हूँ, इमिट मतलब इमिट करने वाला, जो देने वाला होगा उसके पास ज्यादा होगा, मतलब वो हाईली डोप होगा। बेस मतलब क्या, बचा कुचा, तो बचा कुचा है मतलब उसके पास कम होगा, तो वो कैसा होगा, लो। और कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करने का काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, मॉडरेट लेवल का होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंट दी है, तो इससे समझ लो कि इमिटर इज हाईली डोप, आपका जो बेस है वो लो डोप है, और आपका जो कलेक्टर है वो मॉडरेट लेवल का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ड्यूरिंग अबाउट द डोपिंग इन द ट्रांजिस्टर। 2005 में, 2019 में तो 2 बार क्वेश्चन आया, थोड़ा सा घुमा के, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, हाईली डोप्ड इन इमिटर, इमिटर इज हाईली डोप, कलेक्टेड इज मॉडरेट एंड बेस इज लाइटली डोप। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या पूछा है, देखो कि हाईली डोप और लाइटली डोप क्या होगा इन अ ट्रांजिस्टर। तो हाईली डोप क्या होगा, इमिटर, और लाइटली डोप क्या होगा, बेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट देखो, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर द डोपिंग इज, जंक्शन ट्रांजिस्टर में डोपिंग कैसे होगी, मैक्सिमम इन इमिटर, मॉडरेट इन कलेक्टर एंड वेरी स्मॉल इन बेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 क्वेश्चन एक ही इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज, पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन रीजन है वो कितना है, 10⁻⁻6 मीटर का, ठीक है। अब पोटेंशियल उसको प्रोवाइड किया गया है 0.5 वोल्ट का, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट योर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ योर वोल्टेज, that is your potential. So electric field is equals to minus del V by del R लिख सकती हूँ। अगर मैं नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूँ तो इनर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं प्लस माइनस छोड़ देती हूँ, ठीक है। मेरे को प्लस माइनस नहीं करना है, मेरे को मैग्नीट्यूड में आंसर निकालना है। सो V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू आपके पास 0.5 वोल्ट, और R जो डिस्टेंस है, अपने डिप्लीशन रीजन का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका 10⁻⁻6। तो ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, +6। तो 0.5 इंटू 10⁻+6। अब ये जो पॉइंट है वो इधर गया तो क्या होगा, -1 होगा, तो ये होगा 5 इंटू 10⁻6 -1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फुल वेव रेक्टिफायर है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज की, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज की। तो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। मेरे को ये बताना है आपको कि रेक्टिफायर्स कैसे डिवाइस है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। मैं सिर्फ अभी इतना एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा वो आपकी वेव्स को ऐसे ऐसे करेगा, राइट। अब यहाँ से आपका आंसर समझ ही गया होगा। और आपका जो फुल वेव है वो आपको ऐसा आउटपुट देता है, समथिंग लाइक दिस। तो व्हाट इज द वेव, वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक वेव कितना ट्रेवल करता है, राइट। तो एक पूरा फेज उसको लेना पड़ता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपेल फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है, और हाफ वेव के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली थी उतनी ही रहेगी। ये बात याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर क्या बोला है कि आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, सो आपका रिपेल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, सॉरी रेक्टिफिकेशन करने के पहले अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो रिपेल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो 2 इंटू 50 दैट इज योर 100 हर्ट्ज। कितनी होगी आपकी, 100 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास पीएन फोटोडायोड है। एक बार याद रखना, फोटोडायोड जो होते हैं वो रिवर्स बायस पर काम करते हैं, दैट विल रिवर्स बायस।
बायस, ठीक है, रिवर्सली बायस्ड होंगे, लेकिन अब रिवर्स बायस होंगे तो वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक वर्क करते हैं और वहीं पर आपको करंट प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि उनके बीच का जो बैंड गैप है, दैट इज योर बैंड एनर्जी जो है, बैंड एनर्जी गैप, बैंड एनर्जी जो है वो आपकी है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल, वो मटेरियल कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, तो एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी या फिर रेडिएशन जो होता है, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन का फॉर्मूला होता है एच म्यू, तो एच म्यू विल बी इक्वल्स टू आपका बैंड गैप, तो यहाँ पर हो जाएगा एच म्यू इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहाँ पर जो है H जो है वो नीचे आया। व्हाट इज H? H इज योर प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। बस इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आप लोग करोगे, ठीक है। बाकी जो मैथमेटिकल है वो मैं यहाँ पर नहीं बताने वाली, आपको करना है। देखो LED इन the PN junction diode which is LED क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। एक याद रखना, LED जो होगा वो होगा आपका फॉरवर्ड बायस, और जो आपके ये होते हैं ना फोटो डायोड या फिर आपके जो सोलर पैनल्स वगैरह यूज होते हैं, वो जो डायोड्स होते हैं वो रिवर्स बायस होते हैं। वो कैसे होते हैं, रिवर्स बायस। तो LED आर फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2010, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अगर मेरे को ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो इसमें से कौन सा चीज जो है वो करेक्ट है। द इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, नो बायस वोल्टेज आर रिक्वायर्ड, both junctions are forward bias, both junctions are reverse bias। अगर मेरे को एम्पलीफिकेशन करना है तो इमिटर बेस जंक्शन को मेरे को फॉरवर्ड बायस रखना पड़ेगा और बेस कलेक्टर जंक्शन को मेरे को क्या रखना पड़ेगा, रिवर्स बायस रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। एक बात याद रखना, जो सेमीकंडक्टर का ये जो पहले वाला सेमीकंडक्टर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पहले का जो पार्ट है, तो जो पहले वाला पार्ट है जिसमें अपन सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, पी टाइप एन टाइप में करते हैं, तो वहां पर प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से करके रखना पड़ेगा। इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड डिप्लीशन लेयर विड्थ, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर जो होती है वो इंक्रीज होती है, और साथ में मैं बता देती हूँ फॉरवर्ड बायस में जो आपका डिप्लीशन रीजन है वो कम होता है, डिक्रीज होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2012 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है, अगर मेरे को आउटपुट एक्स चाहिए तो क्या मिलने वाला है। देखो दिस इज योर व्हाट, नैंड गेट, ये है आपका नैंड गेट और ये भी है आपका नैंड गेट। मैंने आपको इसके पहले अगर आपने नीट वगैरह के क्वेश्चन देखे होंगे तब मैंने आपको बताया था कि अगर नैंड गेट है, कौन सा गेट है, नैंड गेट है और नॉर गेट है, तो ये दोनों गेट्स आर द यूनिवर्सल गेट जिससे आप कोई दूसरा गेट बना सकते हो। अगर इन दोनों में एक ही इनपुट जा रहा है, अगर इन दोनों में एक ही इनपुट जा रहा है तो वो सिंपली क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। मतलब ए का कर देगा ए बार और बी का, सपोज ए बार है तो ए बार का कर देगा ए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ए भी लगाया है, यहाँ पर नैंड गेट है और ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक ही इसमें जा रहा है, तो इसका जो भी आउटपुट होगा उसका रिवर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नैंड गेट मतलब क्या होगा, ए बी बार और वापस से ये आ गया, मतलब क्या होगा, ए बी बार का बार मतलब ए बी। सो ए बी इज फाइनल आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी पर बेस है, इसलिए मैंने एक ही पेज पर दिया है, ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ एंड गेट। एंड गेट बनाने के लिए आपको कितने नैंड गेट की जरूरत है, अभी देखा ना, देखो एक नैंड गेट दूसरा नैंड गेट, दो नैंड गेट से अपन ने क्या बना दिया, एंड गेट बना दिया। तो आपको कितने इसकी जरूरत होती है, 2 नैंड गेट्स की जरूरत होती है। Okay, next question. In a n-type semiconductor, which of the following statement is true? N-type semiconductor, N-type semiconductor. अब
देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप और एन टाइप कब बोलते हैं, जब उसमें डोपिंग की जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग, ट्राइवैलेंट डोपिंग एंड पेंटावैलेंट डोपिंग। सो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होती है ट्राइवैलेंट डोपिंग। कैसी होती है, ट्राइवैलेंट। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन सी होती है, पेंटावैलेंट डोपिंग। ठीक है, अब ट्राइवैलेंट डोपिंग है, इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास होल्स बच चुके हैं, तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और पेंटावैलेंट डोपिंग है मतलब उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो आपको यहाँ पर देखो क्या बोला है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोप। करेक्ट है क्या, नहीं, आधा सेंटेंस करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज है तो ट्राइवैलेंट डोपिंग कैसे होगी, वहां पर तो होल्स क्रिएट होंगे ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो होल्स आर माइनॉरिटी, राइट। अगर मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो होल्स क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे ना, तो माइनॉरिटी आर होल्स करेक्ट है एंड पेंटावैलेंट एटम आर डोप, ये आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। होल्स आर मेजॉरिटी नहीं, ये तो सही नहीं है, तो आपका क्या है, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम आर डोप। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ इंसुलेटर CB is connected to VB is valence band। अब देखो कंडक्शन बैंड, CB मीन्स व्हाट, कंडक्शन बैंड, VB मीन्स क्या, वैलेंस बैंड। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में आपको पूछा है, क्या होगा आंसर। इंसुलेटर में जो आपका कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है और जो वैलेंस बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज फिल्ड विद अ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सब ना मैं पहले बोला है मैंने आपको, थ्योरेटिकल है, तो आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज पढ़ लो, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, कैसे किस में डोपिंग होती है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, बेस इमिटर उसमें डोपिंग कैसे होती है, ये आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्वेशन ज्यादा इसमें है नहीं। अब क्या है, इन कॉमन बेस सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। देखो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपको क्या गिवन है, 0.95। कैलकुलेट द इमीटर करंट इफ द बेस करंट इज 0.2 मिली एम्पियर। आपको इमीटर करंट निकालना है अगर आपके पास बेस करंट IB गिवन है 0.2 मिली एम्पियर, तो आपको निकालना है IE। ठीक है, आई आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, और आपको एक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर गिवन है। व्हाट इज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, अल्फा। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, अल्फा। सो अल्फा एंड बीटा दो फैक्टर्स होते हैं, तो अल्फा इज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बीटा का जब काम आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अल्फा इज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो कि होता है 0.59, सॉरी होता नहीं है, आपको गिवन है, तो आपके पास ये चीजें गिवन है। तो अब देखो अल्फा जो होता है वो होता है IC/IE, दैट इज करंट इन कलेक्टर बाय करंट इन इमीटर। तो अब देखो यहाँ पर ना करंट इन इमीटर जो होता है वो होता है करंट इन कलेक्टर प्लस करंट इन बेस। ठीक है, इमीटर इमिट कर रहा है, कुछ कलेक्ट करे या कुछ बेस में चला गया, मतलब सिंपली करंट इन इमीटर इज इक्वल्स टू करंट इन कलेक्टर प्लस करंट इन बेस। सो यहाँ से मैं इसको अगर IC को लिखूं तो IC को मैं क्या लिख सकती, IE माइनस IB, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया IE माइनस IB बाय IE। ठीक है, IB। अब देखो मैंने क्या कर दिया, IE बाय IE माइनस IB बाय IE, राइट। तो IE बाय IE कैंसिल हो गया, तो हो गया 1 माइनस IB बाय IE। क्या हो गया, 1 माइनस IB बाय IE, ये हो गया अल्फा। ठीक है, अब अगर मेरे को अल्फा की वैल्यू पता है और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आया तो माइनस, तो IB बाय IE विल बी इक्वल्स टू IB बाय IB, सॉरी IB बाय IE विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा, ये इधर गया ये इधर आया, 1 माइनस अल्फा। सो 1 माइनस 0.95, 1 माइनस 0.95 मतलब 0.05
0.05। अभी आंसर आया है क्या? नहीं आया है। आपके पास ये क्या है? 0.05। आपके पास और क्या गिवन है? आई निकालना है। सो आई विल बी IB बाय 0.05। IB कितना गिवन है आपके पास? IB इज 0.2, तो 0.2 बाय 0.05। सो ये हो गया 2, मैंने अगर इधर किया तो 20/5। 20/5 मतलब 4 मिली एम्पियर। सो आपका आंसर इज 4 मिली एम्पियर। समझ में आया? अल्फा यहाँ पर क्या होता है? अल्फा इज द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स, जिसको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, जो होता है आपका IC बाय IE। IC मतलब क्या? करंट इन द कलेक्टर, और IE मतलब क्या? करंट इन द इमीटर। और अगर मैंने IB बोला तो क्या हो जाएगा? करंट इन द बेस। एक बात याद रखना, करंट जो है वो इमीटर इमिट करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है, बेस अपने को सटा, मतलब बेस में बचा कुचा रहता है। ऐसे याद रखो, ध्यान रखने के लिए। तो कलेक्टर जो है वो थोड़ा सा कलेक्ट करेगा और बेस थोड़ा सा रखेगा। तो कहाँ से आया? इमीटर से आया। तो IE विल बी इक्वल्स टू IC प्लस IB। इमीटर जितना इमिट करेगा उतना ही उनके पास रहेगा, उससे ज्यादा तो रहने वाला है क्या? नहीं रहने वाला है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। विच लॉजिक गेट्स प्रोड्यूस लो आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। अगर कोई भी इनपुट हाई है, एनी ऑफ द इनपुट, दोनों है, एक है, दोनों भी है, कैसा भी है, तो आपको आउटपुट लो मिलना चाहिए। तो देखो A B Y। ओके, अब मेरे को यहाँ पर क्या बोला है? 0 0 1 1 0 1 0 1। अब क्या बोला है कि लो आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। कोई भी इनपुट अगर हाई, मतलब ये वाला भी आंसर क्या होगा? 0, ये वाला भी आंसर 0, ये वाला भी आंसर क्या होगा? 0। तो ये सपोज टू भी हो जाएगा 1। तो ऐसा कब मिलता है? ऐसा कब मिलता है? कब मिलता है? कौन से गेट में? देखो, अगर 0 0 है तो आंसर इज 0, 0 1 है तो आंसर इज 1, 1 0 है तो आंसर इज 1, 1 1 है तो आंसर इज 1। दिस इज फॉर ऑर गेट। ये किसके लिए? ऑर गेट। इसका पूरा के पूरा अपोजिट मिल रहा है, 0 का 1 हो गया, y की 1 1 हो गया, तो ये कौन सा गेट होगा? नॉर गेट होगा। तो आपको कौन सा गेट मिलता है? नॉर गेट मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर फिर से अल्फा DC गिवन है, ठीक है, और बीटा DC निकालना है। ओके, करंट रेशो इन अ ट्रांजिस्टर का करंट रेशो अल्फा DC आपको गिवन है 69/17। आपको करंट गेन निकालना है, जिसको अपन बीटा DC बोलेंगे, तो बीटा DC निकालना। एक आपका सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, 1/अल्फा DC माइनस 1/बीटा DC विल बी इक्वल्स टू 1। क्या? 1/अल्फा DC माइनस 1/बीटा DC इक्वल्स टू 1। तो 1/अल्फा DC मतलब अल्फा DC की वैल्यू क्या है? 69/70, मतलब 70/69 माइनस 1/बीटा DC इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको मैं इधर डाल देती, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर आया तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 70/69 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/बीटा DC। ठीक है, सो 70/69 माइनस 1 मतलब आपका हो गया 1/69 इक्वल्स टू 1/बीटा DC। सिंपली आपका बीटा DC जो है वो कितना हो गया है? 69। बीटा DC विल बी 69। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है। इन एन ऑसिलेटर फॉर अ सस्टेन ऑसिलेशन, बैकऑशन क्राइटेरिया ऑफ A बीटा इक्वल्स टू where A is the voltage gain without feedback and beta is the feedback factor. So A into beta equals to होता है 1। क्या होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब इसमें से सिस्टमैटिक सिंबल लाइट इमिटिंग डायोड का कौन सा है? लाइट इमिटिंग डायोड मतलब क्या? डायोड लाइट को इमिट कर रहा है, मतलब एरो बाहर के तरफ जाता हुआ होना चाहिए। यहाँ पर एरो ही नहीं है, यहाँ पर भी एरो नहीं है, और यहाँ पर एरो आ रहा है, वो करंट को ले नहीं रहा है, दे रहा है, मतलब सॉरी, लाइट को ले नहीं रहा है, वो दे रहा है। सिंपली अगर यहाँ पर LED की जगह फोटो डायोड आता तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होता, लेकिन ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट। और हाँ, फोटो डायोड पे क्वेश्चन आ चुका है इन MST सीरीज, शायद आपको 2020 के बाद में कुछ ऐसा मिले, लेकिन क्वेश्चन है तो याद रखना। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया था। इमिटिंग डायोड है तो जो रेज है वो बाहर की तरफ आनी
चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर अ ट्रांजिस्टर अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी आर द करंट रेशो, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, बीटा डीसी माइनस अल्फा डीसी अपॉन अल्फा डीसी इंटू बीटा डीसी, इसकी वैल्यू पूछिए। सिंपल है। अब अगर मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डीसी अपॉन अल्फा डीसी इंटू बीटा डीसी माइनस अल्फा डीसी अपॉन अल्फा डीसी इंटू बीटा डीसी। तो बीटा डीसी कैंसल, अल्फा डीसी क्या हो गया, कैंसल। तो ये हो गया 1 अपॉन अल्फा डीसी माइनस 1 अपॉन बीटा डीसी। और अभी मैंने बताया क्या, 1 अपॉन अल्फा डीसी माइनस 1 अपॉन बीटा डीसी होता है 1। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोडायोड इज अ डिवाइस। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था कि फोटोडायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बायस में एक्ट करता है, उसका जो थ्रेशोल्ड एक लेवल रहेगी वहां तक वो क्या करता है, रिवर्स बायस में एक्ट कर कर आपको करंट प्रोड्यूस करके देता है। ऑलवेज ऑपरेट इन द रिवर्स बायस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रांजिस्टर इज यूज एज अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। एक ट्रांजिस्टर है जो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर बोल के यूज किया गया है, जिसमें लोड रेजिस्टेंस RL आपको गिवन है 2 किलो ओहम। ठीक है, द इनपुट रेजिस्टेंस आपको गिवन है 150 ओहम का। बेस करंट आपके पास है IB जो कि है 2 माइक्रो एम्पियर का, विच रिजल्ट इन द चेंज इन कलेक्टर करंट, और उसके वजह से कलेक्टर करंट में चेंज आया है जो कि है 1.5 मिली एम्पियर का। तो वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज, तो आपको वोल्टेज गेन पूछा है एम्पलीफायर का, करोगे क्या सॉल्व। आपको क्या पूछा है, वोल्टेज गेन। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इज I इंटू R। ठीक है, वोल्टेज गेन की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ I एंड R क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस गेन। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस गेन इंटू करंट गेन। करंट कितना गेन हुआ है ये कैसे निकालेंगे, करंट गेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, IC बाय IB। ठीक है, और रेजिस्टेंस गेन की कैसे निकालोगे, R L बाय RI। ठीक है, सो IC क्या होगा, 1.5 मिली एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत मत करना, और ये 20 माइक्रो एम्पियर है। ओके, सो मिली एम्पियर है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और माइक्रो मतलब हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, सो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट अगर इधर खिसका तो यहाँ पर और एक 0 लगेगा, तो 15 डिवाइड बाय 200 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर गया तो +6, सो ये हो जाएगा 3। सो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 3 जार 15, 4 जार तो 3/40, 3/40। अभी का ऐसे रहने देते, 3/40 इंटू 10 टू द पावर 3, और RL की वैल्यू डाली तो क्या होगा, 2 किलो है, मतलब 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये होगा 150। सो यहाँ पर 3 मतलब 1 2 3 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसल, 15 3 जार, और 200 मतलब यहाँ पर होगा 40 जार, तो 40/3। ओके, सो आपका V इक्वल्स टू I इंटू R है, तो I की वैल्यू आई है आपके 3/40 इंटू 10 टू द पावर 3, और R की वैल्यू आई है 40/3, तो 40 से 40 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, मतलब आपका आया 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मतलब क्या, 1000। सो आपका जो वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का वो होगा 1000। समझ में आया। स्लीप यहाँ पर आपको ओम्स लॉ लगाना है, और ओम्स लॉ के साथ आपको ये बताना है कि जो गेन करंट होगा वो होगा करंट इन द कलेक्टर बाय करंट इन द बेस। ठीक है, और आपका जो रेजिस्टेंस जो गेन होने वाला है वो क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, या हाँ इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विथ फॉरवर्ड बायस मोड PN जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस मोड पर PN जंक्शन डायोड जो है वो क्या करता है, तो फॉरवर्ड बायस मोड पर PN जंक्शन एक्ट करता है एज अ क्लोज स्विच। कैसा एक्ट करता है, एज अ क्लोज स्विच, वायर के जैसे, या फिर रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में वो ओपन वायर के जैसे बिहेव करता है, तो ओपन स्विच होगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको PN फॉरवर्ड बायस में पूछा है तो एक्ट एज अ क्लोज स्विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
अरेंजमेंट गिवन है, करंट इसमें से कैसा गया है ये निकालना, ठीक है। ये आपको आइडियल डायोड बोला है, तो अगर ये आइडियल डायोड है तो फर्स्टली चेक करो कि ये रिवर्स है कि फॉरवर्ड। फर्स्ट थिंग क्या है, चेक करना है रिवर्स है कि फॉरवर्ड है। रिवर्स बायस किसको बोलेंगे, रिवर्स बायस मतलब क्या कि पी को लो पोटेंशियल अटैच है और अगर एन को हाई पोटेंशियल अटैच है तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। ये क्या हो गया आपका रिवर्स बायस। अगर P को पॉजिटिव दैट इज योर हाई पोटेंशियल अटैच है और N को निगेटिव दैट इज योर लो पोटेंशियल अटैच है तो दिस इज योर फॉरवर्ड बायस। ये कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो चेक करो +3 +1 मतलब दिस इज पॉजिटिव दिस इज निगेटिव, सिंपली दिस इज हायर पोटेंशियल दिस इज लोअर पोटेंशियल। हायर, अब देखो ये जो आपका डायोड होता है दिस इज योर पी साइड दिस इज योर एन साइड। अगर पी साइड हायर पोटेंशियल को अटैच है तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस अभी मैंने देखा एक्ट करता है एज अ क्लोज स्विच, तो एक वायर के जैसे एक्ट करेगा। तो ये आपके पास सिंपली ये वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 वोल्ट, ये होगा +1 वोल्ट और ये जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 100 ओहम का। आपको करंट निकालना है, अपना ओम्स लॉ लगा दो, V = IR होता है तो I = V/R होगा। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर 3 है और इधर 1 है, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस अपन लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, क्या होगा 3 - 1 दैट इज 2, तो ये हो गया 2 वोल्ट का पोटेंशियल। तो 2 वोल्ट बाय आपका हो गया 100 तो ये हो गया 0.02 एम्पियर। अब 0.02 मतलब 1 2 3 से अगर आगे गया तो ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। सो आपका आंसर क्या है 20 मिली एम्पियर। समझ में आया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फॉर अ ट्रांजिस्टर द करंट रेशो जो आपका बीटा डीसी है वो क्या होगा, ठीक है। तो करंट रेशो जो होगा बीटा डीसी होता है आपका कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट। क्या होता है, कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट। वैसे ही अल्फा डीसी क्या होता है, कलेक्टेड करंट डिवाइड बाय इमीटर करंट, ठीक है। तो ये होती है आपकी अल्फा डीसी की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या बोला है, इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अगर आप ट्रांजिस्टर की स्टडी एज एन एम्पलीफायर करो तो द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट दैट इज योर IC टू इमीटर करंट दैट इज योर IE जो है वो आपको 0.98 गिवन है, दैट इज योर अल्फा डीसी आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ IC कलेक्टर करंट टू द बेस करंट दैट इज योर बीटा डीसी आपको पूछा है, बीटा डीसी पूछा है। ओके, सिंपल सी बात है, आपके पास होता है 1/अल्फा डीसी माइनस 1/बीटा डीसी इक्वल्स टू होता है 1। बीटा डीसी आपको निकालना है तो 1/अल्फा डीसी की वैल्यू कितनी है 0.98 और ये माइनस इधर गया तो प्लस होगा, ये 1 इधर आया तो माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 1/बीटा डीसी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 1 - 0.98 डिवाइड बाय 0.98 इक्वल्स टू 1/बीटा डीसी। तो 1 - 0.98 मीन्स 0.02 डिवाइड बाय 0.98 इक्वल्स टू 1/बीटा डीसी। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये पॉइंट इधर सरक गया और यहाँ पर ही हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 49, तो ये हो गया 49। तो आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 49, क्योंकि 1/49 इक्वल्स टू 1/बीटा डीसी आया है और बीटा डीसी आपका ये होता है IC/IB। सो आपका सिंपली बीटा डीसी विल बी इक्वल्स टू होगा 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन रीजन इज। पीएन जंक्शन डायोड में जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो कैसी होगी, तो इसका ही वन ऑफ द क्वेश्चन अभी अपन ने लिया था कि जब डिप्लीशन रीजन होता है और अगर आपका बायस रिवर्स बायस है, कैसा है रिवर्स बायस है, तो आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज होगा और अगर आपका फॉरवर्ड बायस है तो डिप्लीशन रीजन जो है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज बाय रिवर्स बायस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है ना, इंक्रीज बाय फॉरवर्ड बायस तो नहीं है, डिक्रीज विथ हेवी डोपिंग, डिक्रीज विथ लाइट डोपिंग, ऐसा भी कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट
ऑप्शन अकॉर्डिंग टू, अभी अपन ने देखा था ए बीटा इज इक्वल टू 1 फॉर एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर के लिए ए इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकडाउन इन अ सेमीकंडक्टर डायोड ऑकर्स व्हेन, ब्रेकडाउन कब होता है सेमीकंडक्टर डायोड में, ये क्वेश्चन आप बोल दोगे रिवर्स बायस एक्सटेंड टू अ सर्टेन वैल्यू, ब्रेकडाउन वोल्टेज कब आता है जब रिवर्स बायस एक सर्टेन वैल्यू तक जाता है तब आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है। ठीक है, अब वापस से वही इफ अल्फा एंड बीटा आर देयर यूजर मीनिंग, तो रिलेशनशिप क्या है इनके बीच का, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1 है। डायरेक्ट तो नहीं देंगे, इतने तो बेवकूफ नहीं है ना एग्जाम वाले, कुछ ना कुछ तो हट के देंगे, तो बस इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये इधर से गया तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एन ऑसिलेटर इज एन एम्पलीफायर विथ, अगर किसी ऑसिलेटर को एम्पलीफायर के जैसे बिहेव करना है तो एन ऑसिलेटर इज एन एम्पलीफायर विथ क्या होगा, ऑसिलेटर की डेफिनेशन पढ़ लेना और ये आंसर आप बताओगे क्योंकि बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, नियरली अपन ने 30 क्वेश्चंस प्लस किए होंगे, आई थिंक 30 प्लस कर दिए होंगे, नियरली 30 क्वेश्चन कंसीडर करके चलो 2005 से लेकर 2019 तक 20, 21, 22 ऐसे 3 वीडियो और आने वाले हैं जिसमें अपन अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।